नमस्कार। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट पार्ट हम आज पढ़ेंगे। पहले वाले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पहले उसे देख लें, उसके बाद ये पढ़ें। तो फर्स्ट चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जितने भी थर्मोडायनेमिक्स के नियम हैं वो ह्यूमन एक्सपीरियंस पर आधारित हैं, मानव के अनुभव पर आधारित हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसे हेल्महोल्ट्ज ने दिया। स्टेटमेंट क्या है? ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत रहती है। एनर्जी, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। मैथमेटिकल फॉर्म, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, क्यू क्या है? सिस्टम के द्वारा अवशोषित ऊष्मा, डब्ल्यू है सिस्टम पर किया गया कार्य। एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, मान लीजिए कोई सिस्टम का दाब कांस्टेंट है और उसका आयतन V1 से V2 करना है, तो सिस्टम के द्वारा कार्य करना होगा, तो वो होगा माइनस पी V2 माइनस V1। तब माइनस क्यों लगाया? क्योंकि सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य। और QP हीट उस सिस्टम ने एब्जॉर्ब की एट कांस्टेंट प्रेशर पे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अनुसार हो जाएगा Q प्लस डब्ल्यू, QP माइनस P V2 माइनस V1। तो यहाँ पे QP हो जाएगा डेल्टा U प्लस P V2 माइनस V1 QP। और डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं? U2 माइनस V1। तो ये हो जाएगा U2 प्लस पी V2 माइनस U1 प्लस पी V1। तो यहाँ पे U प्लस PV को ही हम कहेंगे H, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम। एंथैल्पी क्या है? आपकी इंटरनल एनर्जी प्लस PV एनर्जी का योग। QP हो गया आपका H2 माइनस सेवन, QP हो गया आपका अपना डेल्टा H। डेल्टा H एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की एंथैल्पी। वाष्पीकरण की एंथैल्पी को समझने के लिए हम जल, वाटर का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर को गर्म किया और 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाष्प में बदलना है, तो इसके लिए हीट एब्जॉर्ब होगी बाय सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। इसे हम कहेंगे हीट एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। और सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग से एब्जॉर्ब हुई है हीट, इसलिए इसे कहेंगे हम डेल्टा H इज इक्वल, जो है प्लस आया। प्लस क्यों आया? क्योंकि हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम है। इसका उल्टा देखें, वेपर, वेपर जो है आपका, वेपर से लिक्विड बन रहा है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो हीट क्या हुई? सिस्टम से रिलीज हुई। कहाँ पर? सराउंडिंग से। हीट सिस्टम से रिलीज हुई सराउंडिंग में, तो इसे होगा डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, गलन की एंथैल्पी। गलन की एंथैल्पी का मतलब यहाँ पे है, मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ है, उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड में बदलना है, तो हीट को एब्जॉर्ब होगा कहाँ से? सिस्टम, सराउंडिंग से सिस्टम में। तो ये होगा डेल्टा H इज इक्वल टू प्लस, और उसका उल्टा वाटर को, लिक्विड को किस में बदलना है हमें? सॉलिड में। तो इसका मतलब क्या हुआ? हीट रिलीज बाय सिस्टम टू सराउंडिंग, तो डेल्टा H जो है नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता होती है अपनी C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस, सॉरी, ऊष्माधारिता C से रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा क्यू अपॉन dt। मतलब एक किसी सिस्टम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर आवश्यक ऊष्मा की मात्रा। स्पेसिफिक हीट क्या हुई? अगर सिस्टम का द्रव्यमान 1 ग्राम हो तो हीट कैपेसिटी को हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट। मोलर हीट कैपेसिटी, जब सिस्टम 1 मोल सिस्टम हो तो हीट कैपेसिटी को हम कहेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नियत आयतन पर मोलर हीट कैपेसिटी। मान लीजिए आयतन कांस्टेंट है, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा? 0, W क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या हो जाएगा? डेल्टा U इज इक्वल टू QV, यानी जो dQ अपॉन dt है, इसे हम लिख सकते हैं CV इज इक्वल टू du अपॉन dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट है आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp। P क्या है अपना? कांस्टेंट, तो P कांस्टेंट है। और
P कांस्टेंट है, वर्क डन आयतन बढ़ाना है तो वर्क डन बाय सिस्टम होगा, वर्क डन बाय सिस्टम तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है QP इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, लिख सकते हैं इसको ऐसा। तो यह हो गया QP इज इक्वल टू माइनस, यहाँ वर्क डन बाय सिस्टम है तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस पी डीवी, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस प्लस पी डीवी, QP इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डीवी। तो CP क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी था ना, QP ये हो गया, U प्लस पी डेल्टा वी क्या होता है H डेल्टा H, अभी देखा ही था अपन ने डेल्टा H डेल्टा U प्लस पी डी वी। तो CP क्या हो गया डेल्टा H अपॉन डेल्टा T। तो डेल्टा H अपॉन डेल्टा T क्या हो गया, इंक्रीज इन एंथैल्पी ऑफ सिस्टम पर डिग्री राइज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन CP एंड CV फॉर गैसियस सिस्टम। H इज इक्वल टू होता है U प्लस PV, PV इज इक्वल टू NRT किसके लिए, फॉर आइडियल गैस के लिए। तो हम लिख सकते हैं H इज इक्वल टू U प्लस NRT। डिफ्रेंशिएट अबव इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू T, अवकलन किया डेल्टा H अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा T प्लस NR dt अपॉन dt। ये क्या हो गया, एक हो गया। तो CP इज इक्वल टू CV प्लस NR, CP माइनस CV इज इक्वल टू NR। तो CP माइनस CV इज इक्वल टू हो गया अपना R फॉर 1 मोल आइडियल गैस, मतलब CP माइनस CV, ये जो CP और CV के बीच में रिलेशन क्या हो गया, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। R क्या अपना गैस कांस्टेंट,